हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज की क्लास में आप सबका वेलकम है। आज का जो हमारा सेकंड पार्ट है वो रे ऑप्टिक्स के ऊपर होने वाला है। रे ऑप्टिक्स में मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि परावर्तन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें समतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, ये भी दर्पण का ही एक प्रकार है और हम दर्पण ही पढ़ रहे हैं, मिरर। ठीक है, क्योंकि परावर्तन की घटनाएं सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, दर्पण में होती है। इसलिए हम दर्पण के बारे में और डीपली चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गोलीय दर्पण, कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं, किरण आरेख हम किस टाइप से बनाते हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है, इनका आवर्धन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप कॉपी पेन आप लोग लेके बैठे ही होंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। होमवर्क में ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे ये आपने कर लिए होंगे। जरूरी नहीं है इन क्वेश्चनों को कॉपी में किया जाए, लेकिन इन क्वेश्चनों को याद करना बहुत जरूरी है। इससे इन क्वेश्चनों से आपको ये पता लगेगा कि हमारे जो एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन हमसे पुटअप हो सकते हैं। ठीक है, क्या तरीके हो सकते हैं, क्योंकि आंसर तो आते ही है सबको, लेकिन जब क्वेश्चन घूम जाता है थोड़ा तो हमें समस्या होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन घूमने वाली जो प्रॉब्लम है, यदि आप उससे बचना चाहते हो, और वैसे भी अब एनसीईआरटी पैटर्न लागू होने वाला है, तो पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा टिपिकल हो ही जाएगा। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखते हुए अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। हेडिंग डाल दीजिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। SPHERICAL, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मतलब गोलीय, कि गोलीय दर्पण होता क्या है। गोलीय दर्पण किसी कटे हुए गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण किसी कटे हुए गोले का एक भाग होता है जिसके एक भाग पर पॉलिश कर दी जाती है। तो इसकी डेफिनेशन में पहले हम लिखेंगे, उसके बाद समझाऊंगी। गोलीय दर्पण किसी कटे हुए गोले का एक भाग होता है जिसके एक भाग पर पॉलिश कर दी जाती है। देखिए इस टाइप से ये गोलीय दर्पण है। ठीक है, इसके यदि आप दो पार्ट्स में ब्रेक करें तो इसके दो पार्ट्स इस टाइप से बन जाएंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, अब इसको दर्पण कब माना जाएगा, जब इसके एक सिरे पर रजत की पॉलिश की जाएगी। यदि हम पॉलिश नहीं करेंगे तो ये दर्पण कभी भी नहीं बनेगा। यदि आप चाहते हैं कोई सिंपल कांच भी दर्पण का काम करे तो उसके एक भाग पर हम रजत की पॉलिश कर देंगे। रजत का मतलब होता है चांदी। ठीक है, तो यदि हम इसके ऊपरी उभरे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं तो ये अवतल दर्पण का काम करता है। ओके, और यदि मैं इसके धसे हुए भाग पर पॉलिश कर देती हूं, धसे हुए भाग पर यदि पॉलिश कर देती हूं तो यह उत्तल दर्पण का कार्य करता है। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, इसके लिए हेडिंग डाल दीजिए गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार लिखिए। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए अवतल दर्पण, दूसरा लिखिए
उत्तल दर्पण। ठीक है, तो पहली हेडिंग डाल दीजिए अवतल दर्पण। जब किसी गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है, तब अंदर की धसी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है। परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है। इसे अवतल दर्पण कहा जाता है। अब हम अवतल दर्पण को समझेंगे। उतार लिया? तो अब देखिए, अवतल दर्पण इस टाइप से होता है कि इसके हमने उभरे हुए भाग पर क्या कर दी है, पॉलिश कर दी है। तो देखो, अवतल दर्पण क्या करता है कि जो ये मुख्य अक्ष होती है, मुख्य अक्ष के सामने जब किरणें आती है तो ये इनको केंद्रित कर देता है एक बिंदु पर, या फोकसित कर देता है एक बिंदु पर। ठीक है, तो पहले तो आप इसको बनाइए। फिर लिखिए इसके नीचे, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब सदैव वास्तविक एवं उल्टे होते हैं। वास्तविक एवं उल्टे होते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए उत्तल दर्पण। जब किसी गोलीय दर्पण के धसे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है, तब गोलीय दर्पण का ऊपरी सिरा परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। ठीक है, लिख सकते हैं, तभी से उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये है इसका उभरा हुआ सिरा, ये पॉलिश कर दी, ये इसका उभरा हुआ सिरा, और उभरा हुआ सिरा ही इसका क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है परावर्तक पृष्ठ का। परावर्तक पृष्ठ से मतलब होता है जहां पर किरणें आ रही हैं, तो किरणें तो परावर्तक पृष्ठ पर ही आती हैं।
पॉलिश वाले सिरे पर थोड़ा ना आएगी। अगर मिरर ऐसे रखा हुआ है तो हम आगे खड़े होंगे ना, पीछे खड़े होकर थोड़ा ना देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या कर देता है, किरणों को फैला देता है ये। और इस टाइप से मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसको बनाइए पहले। लिखिए, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब सदैव, देखो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, मिल नहीं रहा है, तो लिखिए उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब सदैव काल्पनिक व सीधे होते हैं। हो गया। अब नोट डालिए। दो नोट है, पहला नोट, अवतल दर्पण सदैव, अवतल दर्पण सदैव आपतित किरणों को, आपतित किरणों को एक बिंदु पर, एक बिंदु पर फोकसित कर देता है, एक बिंदु पर फोकसित कर देता है। अतः इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। सेकंड, उत्तल दर्पण सदैव आपतित किरणों को फैला देता है, फैला देता है। अतः इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, हेडिंग डाल दीजिए, परिभाषाएं लिखवा रहे हैं आपको। इन परिभाषाओं में से एक क्वेश्चन आवश्यक रूप से आता ही आता है, तो ये 8 से 10 परिभाषाएं हैं, इनको अपन लिख रहे हैं। पहले लिखिए, द्वारक, दर्पण के दर्पण के वृत्ताकार चाप को, दर्पण के वृत्ताकार चाप को द्वारक कहते हैं। देखिए ये वाला, ये जो होता है ना,
एम डैश, ये द्वारक है। ठीक है, अगला लिखिए ध्रुव। दर्पण के पृष्ठ के बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस है। दर्पण के पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तथा इसे कैपिटल P से व्यक्त करते हैं। थर्ड नंबर पे लिखिए वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, लिखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे कैपिटल C से व्यक्त किया जाता है। कैपिटल C से व्यक्त किया जाता है। फिर लिखिए वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तथा इसे कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। ठीक है, फिर लिखिए फोकस दूरी। देखिए अब ये है वक्रता केंद्र C, क्योंकि ये जिस भी गोले का भाग है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र हो गया। तो लिखिए फोकस दूरी के लिए दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के एक सेकेंड, वक्रता केंद्र से पहले आप एक और लिख लीजिए, वक्रता त्रिज्या है। इसकी डेफिनेशन हम एक और लिख सकते हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा होगी वो वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो अब पहले लिखिए फोकस बिंदु। फोकस बिंदु लिख लीजिए। लिखिए दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें जहां मिलती हैं,
किरणें जहां मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस बिंदु कहा जाता है। फोकस बिंदु कहा जाता है। जैसे कि यहाँ कहीं पर होगा फोकस बिंदु, दोनों के बीच में, ठीक है। तथा इसे कैपिटल F से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को, ये इस टाइप से, वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस दूरी, फोकस दूरी या फोकस लंबाई। तो लिखिए, दर्पण के फोकस बिंदु और ध्रुव को दर्पण के फोकस बिंदु व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को फोकस दूरी कहते हैं तथा इसे स्मॉल f से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है आपका। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी ये बेसिकली न्यूमेरिकल्स के काम आता है, डेरिवेशंस के काम आता है। इसमें हमें ये देखना है कि प्लस माइनस कौन सा चिन्ह कब लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ, जो कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति से मैंने बनाया है, मैं उस तरीके से आपको समझा रही हूँ। आपको ये तो पता है यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो ठीक इसको ध्यान में रखते हुए जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपको याद करना है। ऐसा मैंने कभी बोला नहीं है, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो आप मेरी इस वाली क्लास को लेने के बाद कहीं और जाके पढ़ रहे हैं और उनका तरीका थोड़ा सा अलग है। सिर्फ इस टॉपिक के लिए बात कर रही हूँ, सिर्फ इस टॉपिक के लिए मैं बोल रही हूँ, उनका तरीका थोड़ा सा अलग है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और यदि आप एक ही तरीके को, जो तरीका मैं बता रही हूँ उस तरीके को यदि आप लेकर चल रहे हो तो आप ऑप्टिक्स में कभी भी अटकोगे नहीं। लेकिन वहीं आपने 10 से 12 टीचरों का, 2 टीचरों का, 3 टीचरों का ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करी तो समस्या खड़ी हो जाएगी। मैं आपको जैसे बता रही हूँ बस आपको वही रूल फॉलो करने हैं और आपतित किरण को हमेशा वहीं से लेके आना है, वस्तु को वहीं पे रखना है, तो आपका कभी भी कोई न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो यदि मेरे तरीके को आप 100% इंस्ट्रक्शंस के साथ फॉलो करोगे तो मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि ऑप्टिक्स जो आपको कभी कहीं समझ में नहीं आई होगी वो आपको यहाँ 100% समझ में आएगी और रट जाएगी। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक यही ऐसा टॉपिक है
जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और उसके बाद पूरी ऑप्टिक्स बेकार हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ मैं। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, किसी भी दर्पण की बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, वस्तु को हमेशा इधर ही रखेंगे, लेफ्ट पार्ट में। वस्तु को किधर रखेंगे आप? लेफ्ट पार्ट में रखेंगे। तो वस्तु यदि यहाँ पर रखी हुई है ए बी, ये है पोल। ठीक है, वस्तु की लंबाई ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर क्या है? पॉजिटिव। तो वस्तु की जो लंबाई है पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है पॉजिटिव। वस्तु की दर्पण से दूरी कौन सी डायरेक्शन है ये? अगर ये 0 है तो ये कौन सी है? नेगेटिव। ठीक है, तो वस्तु की दूरी नेगेटिव। अब मैं प्रतिबिंब निर्माण करूं, प्रतिबिंब निर्माण में प्रतिबिंब इधर बन रहा है इस टाइप से। ए डैश बी डैश नीचे, नीचे क्या है? नेगेटिव। तो ये प्रतिबिंब की लंबाई है। क्या है ये? प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब इसको आप 0 मानो। इसकी वजह इधर की ओर काम हो रहा है, इधर की लंबाई में। अब ऐसा मत कर देना कि इधर की लंबाई में तो ये ए डैश बी डैश भी है। नहीं नहीं, ए डैश बी डैश ऐसे मेजर हो रहा है, ऐसे नेगेटिव। अगर ये इधर भी ऐसे होता तब भी ये नेगेटिव ही होता। तो इस दूरी में जो काम हो रहा है वो नेगेटिव, इधर जो काम हो रहा है पॉजिटिव, इसके पीछे जो काम होगा वो पॉजिटिव होगा और इसके नीचे जो काम होगा वो नेगेटिव होगा। आगे बात समझ में? तो आपको इस टाइप से इसको पूरे को याद करना है। तो आप इसको एक बार लिख लीजिए। इस डायरेक्शन में जो भी होगा नेगेटिव, इस डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव। और अभी आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे ना, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा उतार लीजिए। उतारिए, जब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन देख देती हूँ कि आपको कौन से क्वेश्चन आज के लिए देने चाहिए। ठीक है, तो ये आपने उतार लिया। तो अब देखिए इसके क्वेश्चंस आज हमने कौन कौन से पढ़े थे वो देख लेते हैं। हमने पढ़ा था स्टार्ट, हमने कहाँ से किया था? आज स्टार्ट किया था हमने गोली दर्पण से। तो आपसे पूछा जा सकता है पहला क्वेश्चन, गोली दर्पण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है? अवतल दर्पण का नामांकित चित्र बनाइए, उत्तल दर्पण का चित्र बनाइए। ठीक है, अवतल या उत्तल दर्पण दोनों की विशेषताएं बताइए, दोनों के यूज क्या है, उपयोग बताइए। ठीक है, आपसे पूछ ले कि चिन्ह परिपाटी क्या है, उसे समझाइए, उसके नियम लिखिए। तो आप लिख सकते हो। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के नियम। उसके बाद आपसे परिभाषाओं में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या पूछा जा सकता है कि आवर्धित प्रतिबिंब या फिर हम कहें कि उल्टा प्रतिबिंब किस में प्राप्त होता है? तो उल्टा हमें अवतल दर्पण में प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं अपन ऑफ कर रहे हैं। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए।